आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूजा पाठ और परमात्मा का दर्शन। पूजा पाठ हम क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम अपने सुकून, शांति, आनंद और परमानंद के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं कि पूजा पाठ हम परमात्मा के लिए करते हैं कि किसके लिए करते हैं। परमात्मा परमात्मा वह मतलब जो अनंत असीम है। संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का है। तो पूजा पाठ में हमारे द्वारा चढ़ाए गए हार, फूल माला, अगरबत्ती, धूप और दिया बाती और घंटी बजाते हैं और मंत्र और नामों का जाप करते हैं, उपवास रहते हैं, तो वह किसके लिए होता है? सब परमात्मा द्वारा जब दिया जा रहा है तो हम किसके लिए करते हैं? आइए हम लोग देखते हैं कि पहले हम जब दिया बाती जलाते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश क्या हम परमात्मा को देते हैं? नहीं। परमात्मा तो पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है और वह प्रकाश हमारे लिए होता है। इसका अर्थ है जब हम दिया बाती जलाते हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रकाश हमारे लिए ज्ञान रूपी प्रकाश, हमको पूरा ज्ञान प्राप्त हो और हमारे जीवन में हमारे अंदर प्रकाश का ज्ञान आए। दूसरा, जब हम फूल माला हार चढ़ाते हैं तो क्या वह ईश्वर के लिए या परमात्मा के लिए होता है? नहीं। फूल माला जब हम चढ़ाते हैं तो उसके द्वारा जो खुशबू हमको मिलता है, उससे हमारा पूरा ध्यान और विचार उस खुशबू की तरफ जाता है, जिससे हमारा चारों तरफ से मन हट के उस खुशबू के तरफ नियंत्रित होने लगता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा, जब हम अगरबत्ती और धूप जलाते हैं तो क्या इससे परमात्मा को मिलता है? नहीं। वह भी परमात्मा तो पूरे संसार को देता है। वह अगरबत्ती और जो धूप हम लोग जलाते हैं उसके द्वारा उत्पन्न खुशबू भी वो हमारे लिए होता है। वह हमारा ध्यान केंद्रित करता है और हम अपने मन और विचारों को बहुत अच्छे से निर्विचार की अवस्था में बढ़ाते हैं। चौथा, घंटी। क्या हम घंटी परमात्मा के लिए बजाते हैं? नहीं। घंटी बजाने पर भी हमारा मन एकाग्र होता है और उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि हमारे दिमाग में जाती है और हम परमात्मा का ध्यान करके अपने मन और विचारों को निर्विचार की तरफ ले जाते हैं और हमें आनंद महसूस होता है। चौथा है नाम जप और मंत्र। नाम जप और मंत्र हम परमात्मा को खुश करने के लिए करते हैं? नहीं। पूरे संसार को पैदा करने वाले, पूरे संसार के परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है, हम क्या परमात्मा के लिए नहीं करते हैं? सब जो भी कुछ भी करते हैं सब हम अपने लिए करते हैं। मंत्र का जाप या नाम जाप और मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन और विचार चारों तरफ से हटकर उस मंत्र और नाम जप में केंद्रित होता है, जिससे हमें आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। और जब हम पाँचवा है, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मन पूरा जब परमात्मा के ध्यान में लग्न होता है तो हमारा विचार और मन पूरी तरह से कंट्रोल में आता है और हमें
आनंद और परमानंद, खुशी, शांति की अनुभूति होती है। और उपवास उपवास हम लोग करते हैं तो इससे क्या परमात्मा के लिए करते हैं? नहीं, परमात्मा के लिए यह भी हम लोग नहीं करते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर का पेट ना कई प्रकार के ये बीमारियों से अपने को बचाता है और हमारा पेट स्वच्छ रहता है और हमको बहुत सारा एनर्जी फील होता है। और अतः हमें यह पता चल गया है कि यहाँ पे पूजा पाठ जो भी हम लोग कुछ करते हैं वह परमात्मा, अनंत परमात्मा, असीम परमात्मा जो हम लोगों को सब दे रहा है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे परमात्मा द्वारा दिए गए ऑक्सीजन, जिसके द्वारा जीवन संभव नहीं है, प्रकाश द्वारा जीवन संभव नहीं है, जल द्वारा जीवन संभव नहीं है, और परमात्मा द्वारा दी गई हर एक चीज़, हर एक सामान जो हम परमात्मा को चढ़ाने जाते हैं, माला, फूल, अगरबत्ती, घंटी, जो भी करते हैं सब वह हम अपने लिए करते हैं। जब हम सब यह सब करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होकर जब अपना मन और विचार नियंत्रित होता है तो हमें एक खुशी, आनंद महसूस होता है, जिससे हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। और अगर हम निर्विचार की अवस्था के बिना ये सब कुछ करेंगे तो हमें इससे करने से कुछ लाभ नहीं होता है। जब हम बहुत मन और लग्न से यह सब कुछ करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। जैसे हमारा मन निर्विचार और करने के लिए पूजा पाठ के अलावा दूसरा रास्ता मेडिटेशन है, ध्यान लगाना है। जब हम किसी चीज़ का ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन और विचार निर्विचार नियंत्रित होता है और हमें सुख, शांति, आनंद, परमानंद का आभास होता है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो भी कुछ भी करते हैं सब कार्य पूजा पाठ में अपने लिए होता है। उससे हमें परमानंद की अनुभूति होती है और हम शांति और सुखमय आनंद से अपने मन को शांत कर पाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमारे हम सब इस बात को समझकर अपने जीवन में बहुत प्रकार से या अपने जीवन के 95% विचारों को, फालतू विचारों को, जो किसी काम का व्यर्थ का है, उसे पूजा पाठ से, मेडिटेशन से कंट्रोल में नियंत्रित करके हम पूरी तरह से शून्य अवस्था में आकर अपने जीवन को आनंद और परमानंद की अनुभूति प्राप्त करें। और हमारा उद्देश्य है अपने जीवन को आनंद, परमानंद बनाना। धन्यवाद।